हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी पीसीएस की पाठशाला। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम इससे पहले 2 से 3 लेक्चर कर चुके हैं और इस लेक्चर में मुझे आपको बताना था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने से पहले हमें सभ्यता के विकास के सिद्धांत को समझना होगा। आखिरकार जो सभ्यता है वो कैसे बनी, ठीक है। इसको लेकर के अपने दो सिद्धांत है, एक तो विकासवाद का सिद्धांत और एक विसरणवाद का सिद्धांत। जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि जो सभ्यता का विकास है वो विकासवाद से हुआ है, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि विसरणवाद से हुआ है, ठीक है। दो कौन कौन से हैं, एक तो विकासवाद और दूसरा है आपका विसरणवाद। अब जो हमारा विकासवाद है इसके समर्थक हैं आपके ईबी टेलर और एलएच मॉर्गन। ईबी टेलर और एलएच मॉर्गन। और जो हमारा विसरणवाद है इसके हैं आपके जी एलियट स्मिथ और एक डब्ल्यू एच राइवर्स, ठीक है। अब जो हमारा विसरणवाद का सिद्धांत है, आपका विसरणवाद का सिद्धांत है, ये कहता है कि जो सभ्यता है ना वो एक ही जगह पर पैदा हुई है और फिर उस जगह से दूसरी जगह पर फैल गई है। मान लो वे कहता है कि जो हमारी खेती है ना वो एक जगह स्टार्ट हुई है, खेती एक जगह स्टार्ट हुई है और फिर वहाँ से स्टार्ट होकर के और जगह अन्य जगहों पर क्या हो गई है, फैल गई है, ठीक है। इसी तरीके से वे कहते हैं कि जो धातु धर्म है, ठीक है, ये सभी जो है एक स्थान पर पहले बने हैं, एक स्थान से इनका स्टार्ट हुआ है, मतलब ओरिजिन इनका एक जगह है और वो फैल गया है दूसरे क्षेत्रों में भी, ठीक है। अब जो हमारा विकासवाद का सिद्धांत है वो कहता है कि जो सभ्यता का विकास है वो कैसे हुआ है, मनुष्य ने अपनी बुद्धि से किया है, अपने अनुभव से किया है, ठीक है। और वे कहता है कि जो सभ्यता है ना वो खुद बनी है, वो कहीं बाहर से नहीं आई है, ठीक है। अब मैं आपको इसे पिक्चर के थ्रू समझाने का एक क्या है प्रयास करूँगी। देखिए, अब इसमें दिखाया गया है जो विकासवाद है आपका, वो क्या कहता है कि जो सभ्यता है उसका विकास क्या किसने करा है, मनुष्य ने अपनी बुद्धि से करा है और उसके अनुभव से ही धीरे धीरे हुआ है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है। मनुष्य क्या है, बहुत बर्बर टाइप का है और वो बर्बर ज़िंदगी जी रहा है, शिकार कर रहा है और उन्हीं खा रहा है, बिना उनको पकाए ऐसे ही कच्चा चबा करके खाया जा रहा है। किसे, जो हमारे कौन है, जानवर है उनको। अब इसमें कहते हैं कि लोग पहले क्या थे, बर्बर थे, शिकार करते थे और लेकिन धीरे धीरे क्या हुए में, सभ्य हुए, उन्होंने खेती करनी स्टार्ट करी, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो गए में, लोग सभ्य हो गए। देखो इसके अंदर सभ्य ज़िंदगी दिखा रखी है कि धीरे धीरे लोग सभ्य हुए, उन्होंने क्या करा, खेती करनी स्टार्ट कर दी। देखिए आपको हरे हरे खेत दिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे हरी खेती करनी स्टार्ट कर दी। उन्होंने पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा, अपना लोहे का प्रयोग, धातु का प्रयोग करना स्टार्ट करा। कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि पहले क्या था कि कपड़े भी नहीं पहनते थे लोग, ठीक है। कपड़े पहनने स्टार्ट करे और भोजन को अब क्या करने लग गए, पका करके खाने लग गए, ठीक है। उसका संग्रहण करने लग गए, ठीक है। ये खेती की जा रही है, इस जगह देखिए शो कर रखा है, ठीक है। तो क्या थे, विकासवाद क्या कहता है, विकासवाद कहता है कि जो सभ्यता का विकास है वो मनुष्य ने अपनी बुद्धि से और अपने अनुभव से धीरे धीरे किया है। जैसे लोग पहले क्या थे, बर्बर थे और क्या करते थे, शिकार करते थे। पहले लोग क्या थे, बर्बर थे और शिकार करते थे। धीरे धीरे क्या हुए, वे सभ्य हुए, उन्होंने खेती करनी स्टार्ट करी, उन्होंने पशुपालन करना स्टार्ट करा, उन्होंने भोजन को पकाना स्टार्ट करा, उन्होंने लोहे और धातु का प्रयोग करना स्टार्ट करा। अब जिस तरीके से, अब जिस जगह इंसान खेती कर रहा है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, अब खेती करेगा ऐसा तो नहीं है ना, वो अपनी उसको खेत को छोड़ के भाग जाएगा, उसी जगह वो रहना स्टार्ट कर देगा। एक घर ये दिख रहा है आपको, एक घर ये दिख रहा है, एक घर ये दिख रहा है, एक घर ये दिख रहा है, ऐसे क्या है, वो समूह में रहने लग जाएगा। धीरे धीरे किसका निर्माण होगा, गांव का निर्माण होगा, गांव से धीरे धीरे किसका निर्माण होगा, शहरों का निर्माण होने लग जाएगा और इसी तरीके से क्या है, एक बहुत बड़ी सभ्यता बन जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, सभ्यता का विकास हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे कौन है इसके समर्थक, ईबी टेलर और एलएच मॉर्गन, ये किसके समर्थक है, विकासवाद के समर्थक है, जो कहते हैं कि जो हमारी सभ्यता है वो कहीं बाहर से नहीं आई है, बल्कि इसका
उद्भव स्वतः हुआ है, खुद हुआ है, और मानव ने किससे किया है? अपनी बुद्धि से इसका विकास किया है। ठीक है, अपनी बुद्धि से सभ्यता का क्या करा है? विकास। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारा, देखिए इस पिक्चर में शो किया गया है कि पहले मानव किस में रहता था? गुफाओं में रहता था। ठीक है, वहीं पे अब देखो उनके जो शरीर है उनके ऊपर कपड़े भी नहीं है, बहुत कम कपड़े हैं, पत्ते वगैरह बांध रखे हैं, ऐसे शो किया गया है। और फिर जब वो सभ्य हुआ तो उसने कताई बुनाई कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिया, और कपड़े भी पहनने लग गए, खाने पकाने का सामान भी अच्छे से खाने लग गए, मतलब बना बना के उसको पका करके खाने लग गए। ठीक है, अब देखिए जो हमारा विसरणवाद है, विसरणवाद क्या कहता है कि जो हमारी सभ्यता है वो एक ही जगह पैदा हुई है और फिर दूसरी जगह पर क्या हो गई है? फैल गई है। ठीक है, अब देखिए सभ्यता के विकास का सिद्धांत, विकासवाद और विसरणवाद। ठीक है, विकासवाद के समर्थक हैं आपके ए बी टेलर और एल एच मॉर्गन। इसी तरीके से विसरणवाद के समर्थक है जी बी एलियट स्मिथ, डब्ल्यू एच श्राइवर्स और गार्डनर एटसेट्रा, और भी होंगे। ठीक है, अब देखिए विकासवाद के सिद्धांत को, यह मानता है कि सभ्यता का विकास मनुष्य की अपनी बुद्धि और अनुभव से धीरे धीरे हुआ है। जैसे लोग पहले बर्बर थे, शिकार करते थे, फिर धीरे धीरे सभ्य हुए, अर्थात उन्होंने खेती सीखी, नियमित पशुपालन किया, धातु का उपयोग स्टार्ट किया, गांव बसाए, गांव से शहर बसाए, शहर से बड़े बड़े जो जनपद महाजनपद सब बनने लगे। अतः सभ्यता का विकास क्या है? स्वतः हुआ है, खुद हुआ है, मानव ने अपनी बुद्धि से किया है, वो बाहर से नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विसरणवाद। विसरणवाद क्या है? विसरणवाद मानता है कि जो सभ्यता है वो एक ही जगह पैदा हुई है। कहाँ हुई है पैदा? एक ही जगह पैदा हुई है और वहाँ से फिर दूसरी जगह पर फैल गई है। ठीक है, जैसे कि ये कहता है कि मिस्र से सभ्यता बनी और वहीं से खेती स्टार्ट हुई, वहीं से धातु कर्म स्टार्ट हुआ और फिर वह दूसरे क्षेत्रों में फैल गया। मिस्र से क्या क्या स्टार्ट हुआ? मिस्र से ही खेती स्टार्ट हुई, वहीं से धातु और धर्म स्टार्ट हुआ। ठीक है, और ये फिर क्या हो गया? दूसरे क्षेत्रों में फैल गई। दूसरे क्षेत्र जैसे कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गई। यानी सभ्यता का विकास बाहर से आने वाले विचार और तकनीक से हुआ है। विसरणवाद क्या कह रहा है कि हमारे यहाँ पर खेती स्टार्ट हुई थी, फिर हमारे यहाँ के लोग इधर उधर गए, उन्होंने माइग्रेशन किया और उन्होंने ये विचार दिया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे खेती की जाती है, तो आप भी खेती को अपनाएं और यहाँ पे क्या करें? खेती करें। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा है? खेती करनी स्टार्ट करी है। इसीलिए कहते हैं कि बाहर से आने वाले विचार और तकनीक से क्या हुआ है? सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि पश्चिम एशिया है ना, पश्चिम एशिया में कृषि की शुरुआत हुई थी और विसरण द्वारा इसका क्या हुआ है? विकास हुआ है। परंतु भी माना जाने लगा है कि विभिन्न क्षेत्रों में इसका विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है। ठीक है, क्या कह रही है कि पश्चिम एशिया जो था हमारा, पश्चिम एशिया, वहाँ पे कृषि की शुरुआत हुई। क्या स्टार्ट हुई? वहाँ पे कृषि की शुरुआत हुई और विसरण के द्वारा, विसरण मतलब विचार का फैलना। विचार क्या हो रहा है? फैल रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, विचार फैला तो उस विचार से उन्होंने क्या करी? खेती स्टार्ट करी, इसका विकास हुआ। ठीक है, विसरण द्वारा इसका विकास हुआ। परंतु अब यह माना जाना लगा है, लेकिन अभी क्या माना जाता है कि जो विभिन्न क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, उसमें इसका स्वतंत्र विकास हुआ है। ठीक है, मतलब इसका विकास जो है वो स्वतंत्र रूप से हुआ है, कहीं बाहर से नहीं आया है। ठीक है, समझ आ गया? आई होप आपको विकासवाद और विसरणवाद, ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत है सभ्यता के विकास से संबंधित, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।